ओके, तो आज की क्लास में हम देखेंगे वेरियस कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में, वैदिक कॉम्बिनेशन। उसके अलावा भी कुछ और कॉम्बिनेशन भी देखेंगे जो वैदिक नहीं है, बट मतलब कह सकते हैं कि वैदिक हो या किसी भी तरह से वो न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन है, वो देखेंगे अब। ओके, तो देखते हैं। पहले तो अगर 3 4 नंबर मिसिंग है तो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा। 6 7 मिसिंग है दोनों, तो हैव टू डू एवरीथिंग विदाउट एनी सपोर्ट। ओके, और लाइफ में भोग विलास नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का प्लेजर नहीं होगा। ओके, हालांकि इसमें अगर 5 नंबर है, फिर 5 नंबर है तो थोड़ा भोग। और सबसे खास बात कि 5 6 7 तीनों नंबर अगर मिसिंग हो, और फिर भी अगर नेटिव है, जातक है वो भोग विलास करने की कोशिश करता है। ओके, तो वो जल्दी से बीमार हो जाएगा या किसी ना किसी तरह से उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 6 7 में थी, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा किसी ना किसी तरह से। ओके, बीमार हो जाएंगे, आपकी जॉब चली जाएगी। ओके, कुछ मतलब कुछ ना कुछ, मोस्टली तो 70% केस में आपको आप बीमार ही पड़ेंगे, तो बीमार ही होंगे। क्योंकि भोग विलास का भोग क्या है, भोग आखिर में हमें रोग की ओर ले जाता है। कहते हैं ना कि भोग करोगे तो रोग मिलेगा, तो 70% केस में तो रोग ही होगा। ओके, उसके बाद है अगर एक नंबर मिसिंग है। ओके, तो प्लानिंग है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और बॉडी में वाटर है वो कम होगा। उसके बाद है 3 4 7 एंड 6 7, ये चारों के चारों नंबर अगर अलग है तो लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल होगी। ओके, यहाँ लोग स्ट्रगल का मीनिंग ऐसा समझ लेते हैं कि कैरियर में सेट नहीं हो पाना, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होना, बट इट इज नॉट लिमिटेड। ओके, स्ट्रगल का मतलब सिर्फ ये चीजें नहीं होती है, स्ट्रगल का मतलब बहुत होता है। टाइम पर शादी नहीं होना, ओके, टाइम पे बच्चे नहीं होना, किसी भी बार बार बीमार होते रहना, अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसमें से जल्दी से बाहर नहीं निकलना, रिकवरी नहीं होना, तो किसी भी तरह का स्ट्रगल हो सकता है। तो अगर ये चारों नंबर अगर मिसिंग है तो बहुत ही स्ट्रगल, इस तरह के कोई ना कोई स्ट्रगल रहेगी। ओके, और एक और भी है स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन। 4 एंड 8 नंबर दोनों अगर प्रेजेंट हो, इफ 4 and 8 both number present in DOB, then there is much struggle, तो भी बहुत स्ट्रगल होगी। ओके, उसके बाद है 9 नंबर अगर मिसिंग हो, तो एक्साइटमेंट नहीं होगी, टेक्निकल माइंड नहीं होगा, नो नेम एंड फेम, और नो रिकॉग्निशन। वैदिक ग्रिड या लोसु ग्रिड में कोई भी लाइन अगर कंप्लीटली मिसिंग हो, तो ये भी क्या इंडिकेट करता है कि बहुत स्ट्रगल होगी, या तो फिर आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष होगा। क्योंकि मान लो कि और जितनी ज्यादा लाइन मिसिंग है, किसी की ग्रिड में एक से ज्यादा लाइन मिसिंग होगी, तो उनकी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रगल होगी, या और ज्यादा दोष होगी उनकी उनकी कुंडली में। ओके, ऐसा होता है। मिसिंग नंबर 5 है अगर, तो वीक डाइजेशन, बैक पेन एंड नो कॉन्फिडेंस। इसके बाद है एनी 2 नंबर मिसिंग फ्रॉम 2 5 8। ओके, ऐसे अगर 2 5 8 में से कोई भी 2 नंबर मिसिंग है,
तो ऐसे लोगों का अपना घर का हाउस नहीं होगा विथ फाउंडेशन। विथ फाउंडेशन मतलब उन्होंने खुद खुद ने घर बनाया हो ऐसा। ओके, फाउंडेशन के साथ नहीं होगा घर। अब उसने खुद बनाया हो और वो भी फ्लैट नहीं होना चाहिए। ओके, ग्राउंड फ्लोर मतलब वो प्लॉट वाला जो घर होता है। ओके, और खुद उसमें पिलर डालते, पिलर बनाते हैं और उस पे घर बनाते हैं, वो उस तरह मतलब उसे हम फाउंडेशन वाला घर कहते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों का फाउंडेशन वाला घर नहीं होगा। हालांकि यहाँ याद रखना कि किसी किसी का हो सकता है। ओके, ये इसमें ये चीजें है वो 70 to 80% काम करती है। ओके, तो 20 to 30% इसमें एक्सेप्शन है। तो ऐसा मत कहना कि सर ऐसा नहीं है कि ये एक मेरी पहचान में है कि जिसके पास 258 नहीं है तो भी उसका उसने अपना फाउंडेशन के साथ घर बनाया। ओके, बट अगर बना भी लेता है तो भी प्रॉब्लम होगी लाइफ में। मतलब कि 258 कोई भी दो नंबर मिसिंग है और अगर मान लो कि फाउंडेशन के साथ घर बना लेता है, ऐसे लोगों को 48 साल से पहले फाउंडेशन के साथ घर नहीं बनाना चाहिए। अगर अगर बनाता है तो उसके घर में उसकी वाइफ है वो बीमार रहेगी। ओके, और अगर मान लो कि बना ले तो भी उसमें ऐसा करे कि सेकंड फ्लोर पे रहे। अगर वो सेकंड फ्लोर पे रहे, मतलब उसका बेड है या मोस्ट ऑफ टाइम उनका ऊपर रहना चाहिए, तो फिर इसकी जो नेगेटिव प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अगर कोई किसी का बॉर्न है वो 12, 26, 8 या 29 तारीख को हुआ हो, तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगी। अगर 2, 6, 7 में से कोई भी दो नंबर प्रेजेंट है या एक नंबर है वो दो से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो ऐसे लोग किसी ना उनके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट मतलब कोई ना कोई आर्ट वाला क्वालिटी होगी। ऐसे लोग आसानी से आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर जो बॉलीवुड में जो होते हैं मोस्टली, बॉलीवुड में जो 80% लोग जो है उनके अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। 2, 6, 7 में से एटलीस्ट दो नंबर होंगे, या तो फिर जो वन नंबर है वो दो से ज्यादा बार हो। ओके, नंबर ऑफ अकल्ट है 2, 4, 7 एंड 2, 4, 7, 8 एंड 8। और अगर वैदिक ग्रेड में 1, 7, 8 वाली लाइन अगर कंप्लीट हो तो ऐसे लोग अकल्ट में ऐसे लोगों को अकल्ट में इंटरेस्ट होता है और ऐसे लोग अकल्ट में कैरियर बना सकते हैं, या कैरियर मतलब फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रगल। स्ट्रगल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हमने ऊपर भी देखे थे। ओके, जैसे कि अगर वैदिक ग्रेड में 2, 8, 4 वाली लाइन है वो 3, 1, 9 और 6, 7, 5 वाली लाइन से ज्यादा स्ट्रांग हो। ओके, तो ऐसे लोगों की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल होगी, या फिर सिर्फ 8, 4 नंबर भी प्रेजेंट हो तो भी स्ट्रगल होगी। इफ 4 and 8 नंबर इन ग्रेड स्पेशली इन साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से आ जाए, ओके, तो भी बहुत स्ट्रगल हो गया। उसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन भी है साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर के, 1, 8, 2, 8, 3, 6, 2, 4 एंड 3, 8, तो भी स्ट्रगल बहुत होगी। एंजाइटी का कॉम्बिनेशन है 777, 555। एडिक्शन का कॉम्बिनेशन है 2, 8, 222, 555, 777। कंफर्ट के कॉम्बिनेशन है 6, 7। स्पिरिचुअलिटी के नंबर है या तो सिर्फ अकेला 3 होना चाहिए या 7, 9 दोनों होंगे तो भी हो जाए होगा। अप डाउन इन लाइफ 2, 8, 4 वाली लाइन अगर वैदिक ग्रेड में हो तो बहुत ही अप डाउन होगा। फ्रस्ट्रेशन अगर 999 हो ग्रेड में तो फ्रस्ट्रेशन होगा। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम 4, 8 और 666 हो तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होगी। लॉस के कॉम्बिनेशन है 777 हो, 666 हो, 555 हो, 888 हो या 444 हो। सडन एक्सपेंस 1 बार 4 हो, 2 बार 4 हो या 3 बार 4 हो, तो सडन एक्सपेंस हो सकता है। इलॉजिकल माइंड अगर 3 बार 4 हो,
रीजनिंग स्किल 7 नंबर हो, वीजा एंड ट्रैवल का नंबर है 7.4, इजी मनी के कॉम्बिनेशन है 7 एंड 5 दोनों होने चाहिए, गुड लक 1 7 होना चाहिए ग्रेड में। डोंट वांट टू मैरी और हैव लेस इंटरेस्ट इन मैरिज लाइफ 319 हो वैदिक ग्रेड में, या 36 हो तो ऐसा होगा। मैग्नेटिक अट्रैक्शन और अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, तो अगर वैदिक ग्रेड में 2 6 हो, या 2 2 हो, 7 5 हो, 6 7 हो, या 9 6 हो। ओके। उसके बाद है 319 और 369 अगर है ग्रेड में, मतलब 319 तीनों नंबर प्रेजेंट है, या 369 तीनों नंबर प्रेजेंट है, तो ऐसे लोग बहुत ही हाई पोजीशन पे होंगे, एक डॉक्टर या हाई पोजीशन वाली जॉब, या हाई और गुड स्टेटस वाली जॉब हो, और हैव गुड स्टेटस, या जॉब ना हो तो भी मतलब किसी भी तरह से उनका अच्छा स्टेटस होता है। अब थोड़े लोशो न्यूमरोलॉजी के, अभी तक हमने जो देखे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के थे, अभी लोशो न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 5 नंबर है लोशो में, तो इंटेलेक्ट अच्छा होता है। 1 8 है तो मैच्योर होंगे ऐसे लोग, 2 9 है तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होंगे, 1 6 है तो ऐसे लोग बहुत ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब सेक्रीफाइस करने की उनके, ऐसा नहीं है कि करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी होते हैं, या उनके पास कैपेसिटी होती है सेक्रीफाइस करने की। 5 8 है तो ऐसे लोग का कैलकुलेटिव माइंड होता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 1 3 है तो इंटेलिजेंस होती है उनके पास। 1 7 है तो वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। 5 6 है तो बिजनेस माइंडेड होते हैं। 2 5 है तो रेस्टलेस होंगे। 9 7 है तो इम्पल्सिव माइंड होगा। 4 9 है तो एग्रेशन होगा, अग्रेसिव होंगे। 4 8 है तो स्लो ग्रोथ होगा। 4 6 5 8 है तो स्टेबल मनी होंगे, स्टेबल मनी होगा उनके पास। 1 3 7 9 है तो मीडिया में होंगे। और 2 3 6 9 है तो ऐसे लोग सिंगर बन सकते हैं। अब जल्दी से 12 के 12 जोड़िया के हम ट्रेड्स, ट्रेड्स तो नहीं देखेंगे पूरे के पूरे, लेकिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख लेंगे। ओके। जैसे कि एरिस के देखते हैं, एरिस की क्या है। एरिस की स्ट्रेंथ है करेजियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुजियाज्म बहुत होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब कि हो जाए, अच्छा ही होगा। ऑनेस्ट होते हैं और पैसिनेट होते हैं। ओके। पैशन वाले। वीकनेस क्या है, धीरज नहीं होती है, मूडी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से गुस्सा, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, इम्पल्सिव होते हैं, और एग्रेसिव होते हैं। ओके। उसके बाद है टॉरस। ये न्यूमरोलॉजी का क्लास है, बट देखो इसको कनेक्ट करना है हम। एरीज मतलब अगर मान लो कि किसी का जोडियाक एरीज है, तो उनके वो 9 नंबर से कनेक्टेड है, उनको फिर अपना सब कुछ मतलब एज पर जोडियाक या एज पर एस्ट्रोलॉजी उनको ऐसा मानना है कि मेरा, एज पर एस्ट्रोलॉजी मेरा नंबर 9 है। मान लो कि उनका जन्म है वो 4 तारीख को हुआ है, और उनका जोडियाक आता है एरीज, तो उनको ऐसा मानना है कि एज पर न्यूमरोलॉजी मेरा नंबर 4 है। ओके, बट एज पर जोडियाक मेरा नंबर 9 है, क्योंकि जोडियाक है, सॉरी, एज पर एस्ट्रोलॉजी मेरा नंबर है वो 9 है, अगर किसी का जोडियाक है वो एरीज है। ओके। इस तरह से हम जोडियाक को न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से देख सकते हैं।
उसके बाद है टॉरस की स्ट्रेंथ है रिलायबल होते हैं, मतलब कि रिलायबल होना मतलब क्या, कि मान लो इन्होंने बोला कि मैं ये कर दूंगा, तो वो कर देंगे। ओके, मतलब वो रिलाई कर सकते हैं उनपे। पेशेंट मतलब धीरज होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, डिवोटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल। वीकनेस क्या है, स्टबबॉर्न है, जिद्दी है, पजेसिव है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। ओके, इनके सबसे बड़ी ये पजेसिव होते हैं बहुत ही, ये रिलेशनशिप में ये चीजें प्रॉब्लम देती है, पजेसिवनेस। उसके बाद है जेमिनी। तो जेमिनी है वो जेंटल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, अफेक्शन होते, सबके साथ अफेक्शन हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो टेम्पररी है, क्योंकि मतलब कि अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कभी मुझे भूलेगा नहीं, लेकिन बस आप फिर पढ़ाई पूरी हुई तो फिर भूल जाएंगे। ओके, मतलब कि प्रेजेंट में रहने वाले होते हैं। ओके, तो पास्ट पास्ट को बहुत जल्दी, पास्ट के जो रिलेशन है उनको भूल जाते हैं, या उनको वो प्रेजेंट उस तरह से प्रेजेंट में रहना अच्छा लगता है। क्यूरियस होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड एक्सचेंज आइडिया। सब चीजें हैं वो बहुत ही इजीली लर्न कर लेते हैं, बट जल्दी से भूल भी जाते हैं, या जल्दी से मतलब, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना, तो याद नहीं रहता है फिर, क्योंकि इनको चाहिए वैरायटी। नर्वस, इनकंसिस्टेंट, इनडिसिसिव। ओके, एंड वांट वैरायटी, बहुत ही वैरायटी चाहिए इनको। हाँ, तो अफेक्शनेट का जो मैं था वो आपको अच्छी तरह से समझा नहीं, मतलब अच्छी तरह से मैं इसको समझाया नहीं। तो अफेक्शनेट मतलब अल्टीमेटली मैंने वर्ड ऐसा यूज किया था कि वो प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, बट अफेक्शनेट यहाँ ऐसे है कि वो प्रेजेंट में ही आपको ऐसा लगेगा कि अफेक्शन है, बट पास्ट फिर टाइम चला जाएगा तो वो भूल जाएंगे फिर आपको। ओके, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर कोई और आ गया तो फिर वो भूल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्ती की भी बात कर रहा हूँ। ओके, हर तरह से। उसके बाद है कैंसर। कैंसर है वो टेनेसियस होते हैं, हाईली इमेजिनेटिव होते हैं, लॉयल होते हैं, इमोशनल होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, परsuasive होते हैं। ओके, और वीकनेस क्या है इनकी, मूडी होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं। पैसिमिस्टिक मतलब लोगों का लोग जैसा बोले वैसे जल्दी से उन लोगों को हाँ कह देना, ना नहीं कह पाना जल्दी से। ओके, किसी को सस्पिशियस नेचर होता है, मैनिपुलेटिव होते हैं और इनसिक्योर होते हैं। लियो स्ट्रेंथ है इनकी, क्रिएटिव होते हैं, पैसिनेट होते हैं, जनरस होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, चीयरफुल होते हैं और ह्यूमरस होते हैं। वीकनेस क्या है, एरोगेंट है, स्टबबॉर्न है, सेल्फ सेंटर्ड है, लेजी है, इनफ्लेक्सिबल है। ये ह्यूमर भी होता है, बहुत ही अच्छे ह्यूमर होता है, और जनरस भी, बड़े दिल वाले होते हैं, जनरस मतलब। ओके, और खुश रहने वाले होते हैं, चीयरफुल होते हैं। एंड दे लव्स लव्स फ्रीडम, फ्रीडम बहुत पसंद होती है। उसके बाद है वर्गो। वर्गो की स्ट्रेंथ है, ये लॉयल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, काइंड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सबसे हार्ड वर्किंग अगर कोई जोड़ियाक है तो वो ये है, प्रैक्टिकल है। ओके, वीकनेस क्या है, साइनेस, तो कभी कभी ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम होती है इनको। ओके, तो वरी, ओवरली क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स,
मतलब लोगों में से सब में से कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं ये लोग। ओके, क्यों? क्योंकि ये इसको परफेक्शन चाहिए, ये राशि को, इसीलिए ये क्रिटिकल बन जाते हैं, खुद के भी और दूसरों के भी। और ऑल वर्क एंड नो प्ले, मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो काम में काम करते हैं और एंजॉय करना भूल जाते हैं, एंजॉय करना मिसिंग हो जाता है। उसके बाद है लिब्रा। स्ट्रेंथ है कोऑपरेटिव है ये, डिप्लोमेटिक हो, ग्रेस ग्रेस बहुत अच्छा होता है, फेयर माइंडेड है, एंड सोशल है। वीकनेस है डिसीजन नहीं ले पाते, अवॉइड कन्फ्रंटेशन। इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ उस तरह से बात नहीं कर पाते, फेस टू फेस बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते। ओके, तो ग्रुप में अच्छी तरह से रहेंगे लेकिन फेस टू फेस ये नहीं कह पाएंगे कि आप मुझे पसंद है, या आपकी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी ये चीज मुझे बुरी लगती है। ओके, उस तरह से नहीं कर पाएंगे। विल कैरी ये ग्रज एंड सेल्फ पिटी, कभी कभी अपने पर ही दया आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की स्ट्रेंथ है रिसोर्सफुल है, ब्रेव है, पैशनेट है, स्टबबॉर्न है, ए ट्रू फ्रेंड है। वीकनेस क्या है? डिस्ट्रस्टिंग, जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, जेलेसी होती है उनके अंदर, सिक्रेटिव होते हैं। ओके, बहुत वायोलेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ जैसे कि वायलेंट है तो ब्रेव है, तो वायलेंट भी हो सकते हैं। ओके, फियरलेस होते हैं, ब्रेव, रिसोर्सफुल है। ओके, ये भी स्टबबॉर्न है, जिद्दी है, और जिसको एक बार दोस्त मान लिया तो उसके लिए जान भी दे दे देते हैं, और दुश्मन मान लिया तो उसकी जान ले, मतलब दोस्त के लिए जान तो दे देते हैं, लेकिन दुश्मन को भी अ, उसकी भी खैर नहीं है। जो भी इनके वर्गो, तो क्या, कौन सी जोड़ियाक है हमारा अभी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का ऐसा है कि वो बीच में नहीं रहते, डिप्लोमेटिक नहीं होते, फ्रेंड तो फ्रेंड, दुश्मन तो दुश्मन। ओके, जो भी होता है बहुत ही डीपली होता है उनका, वो हाई लेवल पे होता है। उसके बाद है सेजिटेरियस। स्ट्रेंथ है वो जनरस, ओके, बड़े दिल वाले, आइडियलिस्टिक एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वीकनेस क्या है? डिलीवर नहीं कर पाते, उससे ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं, धीरज नहीं होती है, विल से एनीथिंग नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक। ओके, मतलब कि डिप्लोमेटिक रहना पसंद नहीं है इनको। ओके, हालांकि उनके मन में ऐसा नहीं होता है, बट उनको सामने वाले से कभी भी डिप्लोमेटिक बातें नहीं कर पाते हैं। ओके, चाहे उसको बुरा लगे या अच्छा लगे या बुरा लगे, जो अ, होता है वो वही बोलते हैं। बट कभी कभी हमें लाइफ में ऐसा होना चाहिए ना, कि अगर मान लो कि सामने वाला कि कुछ, अगर अंधा है तो वहां भी हमें थोड़ा डिप्लोमेसी में बोलना चाहिए कि तू अंधा है तो क्या हुआ। फिर तो उस तरह से, पर ये क्या बोल देते कि तुम्हारी तो आंखें नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिए सब प्रॉब्लम होगा। हालांकि ये मोटिवेशन करने वाले भी होते हैं, लेकिन मतलब कि मुंह पे बोल देते हैं कि आपकी ये वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की स्ट्रेंथ है रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन वाले है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही होता है, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। वीकनेस क्या है? नो इट ऑल वाला एटीट्यूड, मतलब कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, या अ, मुझे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, अनफॉरगिविंग, कंडेस्टिंग होते, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कंडीशन। ओके, मतलब कि हर सिचुएशन में ऐसा सोचता है कि क्या बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ओके, एज पर दैट प्लानिंग करते हैं, तो इसलिए ये ऐसे लोग इंश्योरेंस, मतलब जो इंश्योरेंस वाले जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो कि आपका
डेथ हो जाए तो आपका एक्सीडेंट हो जाए, और मतलब इस तरह से बहुत ही एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, मतलब बहुत ही बुरी से बुरी सिचुएशन का इमेजिनेशन करने वाले। ठीक है, तो ये इनकी वीकनेस है। एक्वेरियस। स्ट्रेंथ है इनकी, प्रोग्रेसिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवतावादी होते हैं। वीकनेस क्या है? रन्स फ्रॉम इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं करते, टेम्परामेंटल होते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड अलूफ, अकेले रहने वाले होते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अकेले रहे। टेम्परामेंटल मतलब क्या? टेम्परामेंटल मतलब अगर प्रेशर प्रेशर वाली सिचुएशन है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़े फंसते हैं। अब लास्ट जोड़ियाक है हमारा पाइसिस। स्ट्रेंथ है कंपेशनेट, मतलब बहुत ही दयालु होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, जेंटल होते हैं, वाइज समझदार होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, मतलब म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है, एंड लव्स म्यूजिक। वीकनेस क्या है? फियरफुल, ओवरली ट्रस्टिंग, ओके, लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट कर देते हैं, सैड, डिजायर टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी कभी कभी जो बुरी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। कैन बी ए विक्टिम और ए मार्टियर, मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम या मार्टियर मानने लगते हैं, मतलब कि घर में कुछ बुरा हुआ तो ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, तो चाहे उनकी वजह से हुआ हो या ना हुआ हो। ओके, वो तरह उस तरह का। अब ये एक आपके नॉलेज के लिए है, ये जोडियाक का है कि हम इंडिया वाले हैं ना, उसके वो मून साइन को मानते हैं। मतलब कि क्या कि जब हमारा जन्म हो, मान लो कि हमारे इंडिया में इसका मतलब क्या हो कि मान लो कि किसी का जोडियाक है वो वर्गो है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके जन्म के टाइम चंद्र था वो वर्गो राशि में था। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में क्या है, सन साइन को मानते हैं। सन साइन मतलब क्या? सूर्य जो राशि में हो उसको सन साइन कहते हैं, और मून साइन मतलब क्या? चंद्र जो राशि में हो उसको मून साइन कहते हैं। ओके, तो वहाँ वेस्टर्न कंट्री में अगर मान लो कि किसी का जोडियाक है, वो मान लो कि टॉरस है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य है वो उसके टॉरस जोडियाक में है, जन्म के टाइम सूर्य था वो टॉरस में था। तो ये फर्क है। तो हम हमारे जन्म के टाइम चंद्र कौन सी राशि में था उसको हम मेन राशि मानते हैं, और वेस्टर्न वाले उनके जन्म के टाइम सूर्य कौन सी राशि में थे उसको मेन राशि मानते थे। लेकिन वहां ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपकी सन साइन क्या है, वहां सिर्फ ऐसा ही बोलेंगे कि आपकी जोडियक साइन क्या है। तो बाय डिफॉल्ट उनको ऐसा ही समझना है कि आपकी सन साइन क्या है, क्यों? क्योंकि उसको वो मेन मानते हैं। और हमारे इंडिया में हम अगर किसी को पूछते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपनी मून साइन बताएगा। ओके, क्योंकि अगर यहाँ हम किसी को पूछते हैं कि आपकी राशि क्या है, तो क्या कहेंगे? मून साइन कहेंगे, क्योंकि हम मून साइन को मानते हैं। उसके अलावा एक और राशि आती है, लग्न राशि आती है। लग्न, ओके, उसे इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं। तो ये क्या है कि आपके जन्म के टाइम पहले घर में जो भी राशि थी उसे लग्न कहते हैं। ओके, तो मून साइन मतलब आपके जन्म के टाइम चंद्र कौन सी राशि में था, सन साइन मतलब आपके जन्म के टाइम सूर्य कौन सी राशि में था, और लग्न मतलब आपके जन्म के टाइम पहले घर में कौन सी राशि थी वो। तो मून साइन है वो मतलब आप मन से कैसे है, सन साइन मतलब आप अपनी आत्मा से कैसे है, और लग्न मतलब आप अपनी बुद्धि से कैसे है। ओके, वो है। तो ये तीनों, ये डिफरेंस है। तो ये हमारा कोर्स है प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ट्रिक का। जिसको भी ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं। ये कोर्स कंटेंट है, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, प्रश्न कुंडली तरह का है। सम इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन, मोबाइल नंबर किस तरह से अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग ईयर ऑफ लाइफ, टर्निंग पॉइंट नहीं लेकिन टर्निंग ईयर ऑफ लाइफ, हाउ टू सी, सन चाइल्ड कॉम्बिनेशन, डॉटर चाइल्ड कॉम्बिनेशन, नेम करेक्शन कंसेप्ट, नेम करेक्शन कैसे करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, मैरिज एंड रिलेशनशिप कंपेटेबिलिटी,
फैमिली सपोर्ट, मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन, मल्टीपल रिलेशनशिप कैसे देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब या इनकम फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, प्रेडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन 2000 और आफ्टरवर्ड, जिनकी डीओबी में सिर्फ 2-3 नंबर्स ही होते हैं। हेल्थ कंडीशन कैसे देखनी है, वैदिक ग्रेड से आप कितने प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो देखना है। हिडन नंबर कंसेप्ट, शेडो नंबर कंसेप्ट, स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी, हाउ टू फाइंड लॉस्ट आइटम विद हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, एलिमेंट कंसेप्ट ऑफ लोसू न्यूमरोलॉजी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कॉम्बिनेशन इन लोसू न्यूमरोलॉजी, पिनाकल नंबर, चैलेंज नंबर एंड यूनिवर्सल नंबर। ओके, तो न्यूमरोलॉजी सीखे उससे पहले हम कुछ ये भी देखेंगे हर नंबर की क्वालिटी क्या है। साइकिक नंबर क्या होता है। ओके, ये हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपको आपको नोट्स में मिलेगा, गो थ्रू कर सकते हो आप। Okay? मतलब कि अगर ये सब चीजें आपको गो थ्रू करनी है। किसी महीने की किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ हो तो आप कैसे हो, तो क्वालिटी कैसे होगी, जैसे कि पहली तारीख को, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। ओके, इस तरह से 1 से 31 हर तारीख का है। और उसके बाद है डेस्टिनी नंबर का भी, ये भी आपको गो थ्रू करना है कि हर डेस्टिनी नंबर वाले के साथ क्या क्या हो सकता है, उनकी लाइफ थोड़ी उनकी पैटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद मास्टर डेस्टिनी नंबर भी होते हैं, जैसे कि 11, 22 और 33। फिर मतलब ये क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले ये देखेंगे कि लोसो ग्रिड कैसे बनाना है वो भी देखेंगे, और वैदिक ग्रिड कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा कोर्स रहेगा। ये सबसे हिडन नंबर का कंसेप्ट आएगा सबसे पहले। ओके, हिडन नंबर की याद देख लेते कि हर जोड़िया का नंबर कौन कौन सा है। कैप्रिकॉन का नंबर 8 है, क्यों? क्योंकि उसका स्वामी शनि है। एक गो थ्रू कर लेते हैं सिर्फ। एक्वेरियस का नंबर क्या है? 4 है, क्यों? क्योंकि उसका स्वामी यूरेनस है, और यूरेनस का नंबर 4 है। पाइसिस का स्वामी 7 है। ओके, क्योंकि उसका स्वामी है नेपच्यून है, और नेपच्यून का नंबर 7 है। एरिस का नंबर 9 है, क्यों है? यहाँ लिखा ही है। ओके, टॉरस का 6 नंबर है, जेमिनी का 5 नंबर है, कैंसर का 2 नंबर है, लियो का 1 नंबर है, वर्गो का 5 नंबर है, लिब्रा का 6 नंबर है, स्कॉर्पियो का 9 नंबर है, सेजिटेरियस का 3 नंबर है। शेडो नंबर, हाउ टू चूज मोबाइल नंबर, टर्निंग ईयर ऑफ लाइफ, सन चाइल्ड कॉम्बिनेशन, डॉटर चाइल्ड कॉम्बिनेशन, नेम करेक्शन कंसेप्ट। ओके, या फिर अगर मान लो कि आपको पूरा कोर्स नहीं करना है, पूरा कोर्स की प्राइस है वो 1100 रुपीज है, बट अगर पूरा कोर्स नहीं करना है, सिर्फ रिकॉर्डिंग और नोट्स लेना हो, तो आप अवेलेबल, वो भी अवेलेबल है 600 रुपीज में, वो भी आप ले सकते हो। ओके, तो आपको वहाँ प्राइस है वो कम पड़ेगी। रिकॉर्डिंग और नोट्स मिलेगा 600 रुपीज में, और अगर लाइव ज्वाइन करना है तो 1100 रुपीज होगी इसकी फीस। तो ये बहुत ही नया कोर्स है, मतलब बहुत ही मैंने डेवलप डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। ज्वाइन करिए, बहुत ही मजा आएगा इसमें, बहुत ही बहुत ही नॉलेज मिलेगा इसमें। ओके, ये है स्पिरिचुअलिटी एंगल ऑफ न्यूमरोलॉजी। बहुत ही ऐसे ऐसे टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा। ओके, तो आज के क्लास को
यही तक रखते हैं। ओके।